नमस्कार। मैं जयंत मिंज, सह प्राध्यापक स्वामी बालकृष्णपुरी विधि महाविद्यालय रायगढ़। एलएलबी भाग 1 सेमेस्टर 2 फैमिली लॉ 1 हिंदू विधि पेपर नंबर 4 के अंतर्गत आज का विषय है दत्तक, जो कि हिंदू दत्तक तथा भरण पोषण अधिनियम 1956 के अंतर्गत आता है। दत्तक के विषय में अधिनियम में धारा 5 से 16 के अंतर्गत दिया गया है। आज के विषय के अंतर्गत जो मुख्य बिंदु है जिन पे हम अध्ययन करेंगे वे है हिंदू पुरुष के द्वारा दत्तक, हिंदू नारी के द्वारा दत्तक, वैध दत्तक के आवश्यक तत्व, दत्तक के लिए सक्षम व्यक्ति, व्यक्ति जो दत्तक में लिए जा सकते हैं और अंत में दत्तक के परिणाम। धारा 6 वैध दत्तक के लिए आवश्यकताएं। धारा 6 जो कि वैध दत्तक के लिए आवश्यकताओं के विषय में बताता है। सर्वप्रथम दत्तक लेने वाले व्यक्ति को सक्षम एवं अधिकार रखना होता है। दूसरा, दत्तक में देने वाले व्यक्ति को सक्षम एवं अधिकार होना चाहिए। तीसरा, दत्तक में लिए जाने वाले व्यक्ति को योग्य होना चाहिए। इन सारी बातों का पालन करते हुए जो भी अधिनियम में अन्य प्रावधान दत्तक के संबंध में बताए गए हैं उनका भी पालन अनिवार्य होता है। मुख्यतः दत्तक लेने वाले व्यक्ति, दत्तक देने वाले व्यक्ति और दत्तक में लिए जाने वाले व्यक्ति को सक्षम और योग्य होना अनिवार्य है। धारा 7 हिंदू पुरुष के द्वारा दत्तक। धारा 7 यह स्पष्ट प्रावधान करता है कि कोई भी हिंदू पुरुष दत्तक ले सकता है अगर वह स्वशिक्षित का हो, दूसरा वयस्क हो। परंतु अगर किसी भी पुरुष की अगर जीवित पत्नी हो तो उसका अनुमति लेना अनिवार्य है अगर वह पुत्र या पुत्री को दत्तक में लेना चाहता हो। परंतु कुछ परिस्थितियां ऐसी भी है जहां पुरुष स्वयं से दत्तक ले सकता है। वे परिस्थितियां इस प्रकार से है। अगर पत्नी ने संसार का त्याग कर दिया हो, अगर पत्नी हिंदू ना रही हो या विकृचित हो गई हो, इन परिस्थितियों में पुरुष स्वयं अकेला ही दत्तक ले सकता है। धारा 8 हिंदू नारी के द्वारा दत्तक। जिस प्रकार हिंदू पुरुष दत्तक ले सकता है उसी प्रकार हिंदू नारी भी दत्तक ले सकती है। धारा 8 इस विषय में प्रावधानित करता है। सर्वप्रथम, अगर कोई हिंदू नारी किसी को दत्तक लेना चाहती हो तो वह स्वशिक्षित की हो और वयस्क हो, विवाहित नहीं है, विवाह विघटित हो गई है, पति मर चुका है या संसार त्याग चुका है या पति विकृचित हो गया है। इन परिस्थितियों में भी नारी पुत्र या पुत्री को दत्तक ले सकती है। धारा 9 दत्तक देने के लिए सक्षम व्यक्ति। धारा 9 स्पष्ट रूप से प्रावधानित करता है कि वे कौन व्यक्ति है जो दत्तक देने के लिए सक्षम है। धारा 9 के अनुसार 2 ही प्रकार के व्यक्ति दत्तक देने के लिए सक्षम होते हैं। पहला, माता और पिता। माता और पिता को दोनों को समान रूप से अधिकार दत्तक देने के लिए दिया गया है। परंतु अगर दोनों में से कोई एक अगर संसार का त्याग कर चुका हो, हिंदू ना रहा हो, विकृचित हो गया हो, तब दोनों में से किसी एक के द्वारा भी दत्तक दिया जा सकता है। दूसरा, संरक्षक। संरक्षक के द्वारा दत्तक में तब दिया जाता है जब माता और पिता की मृत्यु हो चुकी हो, संसार का त्याग कर चुके हो, विकृचित हो गए हो या माता पिता की पहचान ना की जा सके। इन परिस्थितियों में संरक्षक के द्वारा दत्तक दिया जा सकता है। जब संरक्षक के द्वारा दत्तक दिया जाता है तो इस बात का और ध्यान दिया जाता है कि दत्तक बालकों के हित में हो। संरक्षक की नियुक्ति के लिए न्यायालय एवं वसीयत का सहारा लिया जाता है। जो संरक्षक की नियुक्ति वसीयत के द्वारा या न्यायालय के द्वारा किया जाता है। धारा 10 व्यक्ति जो दत्तक
लिए जा सकते हैं। धारा 10 यह स्पष्ट रूप से प्रावधानित करता है कि किन व्यक्तियों को दत्तक में लिया जा सकता है। पहला, केवल हिंदू व्यक्ति को ही हिंदू दत्तक तथा भरण पोषण अधिनियम 1956 के अंतर्गत दत्तक में लिया जा सकता है। दूसरा, पहले से ही दत्तक में ना लिया गया हो। अगर कोई व्यक्ति पहले से ही दत्तक में लिया गया हो तो उसको पुनः दत्तक में नहीं लिया जा सकता। तीसरा, विवाह ना हुआ हो। चौथा, 15 वर्ष की आयु पूरी ना की गई हो। इन दोनों ही परिस्थितियों में अगर किसी भी प्रकार की रूढ़ि या प्रथा अगर उन्हें अनुमति देती है कि विवाह के उपरांत या 15 वर्ष के उपरांत भी अगर दत्तक में लिया जा सकता है तो धारा 10 के अंतर्गत इन्हें दत्तक में दिया जा सकता है। इसी प्रकार से कुछ अन्य शर्तें हैं वैध दत्तक के लिए। पहला, अगर पुत्र को दत्तक के रूप में ग्रहण किया जा रहा है तो इस बात का स्पष्ट रूप से पालन किया जाए कि कोई भी जीवित पुत्र ना हो। दूसरा, अगर पुत्री को दत्तक के रूप में ग्रहण किया जा रहा है तब इस बात का स्पष्ट रूप से पालन हो कि उनकी कोई भी जीवित पुत्री ना हो। तीसरा, अगर पुरुष के द्वारा किसी स्त्री को दत्तक में लिया जा रहा हो तो उनके मध्य 21 वर्ष का अंतर होना चाहिए। उसी प्रकार अगर महिला के द्वारा पुरुष को दत्तक में लिया जा रहा हो तो उनके मध्य भी 21 वर्ष का अंतर होना अनिवार्य है। पांचवा, एक ही व्यक्ति को दो व्यक्तियों के द्वारा दत्तक में नहीं लिया जा सकता। अंत में दत्तक के परिणाम। पहला, दत्तक की तिथि से दत्तक ग्रहण करने वाले व्यक्ति माता और पिता समझे जाएंगे। दूसरा, दत्तक के तारीख से नए परिवार में अधिकार एवं कर्तव्य प्रदान हो जाता है। तीसरा, विवाह पुराने जन्म कुटुंब में नहीं की जा सकती। चौथा, संपत्ति के विषय में अगर दत्तक पूर्व में कोई अधिकार रखता हो तो वह यथास्थिति बनी रहेगी। धन्यवाद।